आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक के बारे में, E20 फ्यूल, मतलब वो पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल मिक्स किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो नेशन वाइड टारगेट है वो टाइम से पहले अचीव कर लिया गया है। इस अनाउंसमेंट के बाद काफी लोग टेंशन में हैं। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर डिस्कशन चल रहे हैं। बहुत से लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारी गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है और क्या हमारी गाड़ियों का इंजन खराब हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि E20 फ्यूल होता क्या है। E20 फ्यूल का मतलब होता है 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिक्सचर। एथेनॉल एक अल्कोहल है जिसे शुगर केन या मेज या कई शुगर कंटेनिंग चीजों से बना सकते हैं। एथेनॉल को कई बार पेट्रोल के साथ मिक्स करके यूज किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बायोफ्यूल प्रोग्राम काफी अग्रेसिव है। 2023 से पहले पेट्रोल में सिर्फ 10% एथेनॉल मिक्स किया जा रहा था, मगर उसके बाद ये टारगेट था कि इस 10% को 20% तक ले जाया जाए और इसके लिए गवर्नमेंट ने 2030 तक का टाइम लिया था, लेकिन इसका कंप्लीशन इसी साल 2025-26 में अनाउंस कर दिया गया। इसका मतलब है कि अब आपको किसी भी नॉर्मल पेट्रोल पंप पर एक ही तरह का पेट्रोल मिलेगा जिसमें 20% एथेनॉल मिक्स होगा। मगर दिक्कत की बात यह है कि कंज्यूमर्स को नहीं बताया गया कि फ्यूल में कितना % एथेनॉल है। ब्राजील जैसे देशों में कंज्यूमर्स के पास चॉइस होती है कि उन्हें अपनी गाड़ी में कौन से एथेनॉल मिक्सचर वाला पेट्रोल भरवाना है, मगर इंडिया में ऐसी कोई अलग अलग लेबलिंग नहीं होती। इसका मतलब है कि अब से सभी की गाड़ियों में, सबके टू व्हीलर्स में यही E20 फ्यूल ही चलेगा। अब आप ये पूछ सकते हैं कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना ही क्यों है, सरकार एथेनॉल ब्लेंड करने के लिए इतना जोर क्यों दे रही है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला है ऑयल इंपोर्ट से पैसे की बचत। भारत अपना बहुत सारा तेल बाहर से इंपोर्ट करता है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंड करने से कच्चे तेल की, पेट्रोलियम इंपोर्ट की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी। गवर्नमेंट के खुद के डाटा के हिसाब से 2014 से 2024 के बीच एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से 1 लाख करोड़ के क्रूड ऑयल इंपोर्ट कॉस्ट की बचत हुई, क्योंकि 2014-15 से 2024-25 तक टोटल 245 लाख मैट्रिक टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट हमने अवॉइड किया, जिससे हमने 1.44 लाख करोड़ का फॉरेक्स सेव किया। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक गेन है, क्योंकि सीधे सीधे ये हमारे ट्रेड डेफिसिट को कम करता है। दूसरा है क्लाइमेट चेंज और एमिशन। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो जलने पर रिलेटिवली क्लीनर एग्जॉस्ट देता है, मतलब कम पॉल्यूशन करता है पेट्रोल के मुकाबले। नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप शुगर केन से बना हुआ एथेनॉल यूज करते हैं तो उसकी लाइफ साइकिल ग्रीन हाउस एमिशन 65% कम है पेट्रोल के मुकाबले। इसी तरह से कॉर्न से बना हुआ एथेनॉल भी अप्रोक्सीमेटली 50% कम ग्रीन हाउस गैस पैदा करता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो 2014 से 2024 के बीच 54 मिलियन टन CO2 एमिशन कम हुआ, जो लगभग बराबर था 12 मिलियन गाड़ियों के एक साल के एमिशन के। नेक्स्ट है फार्मर और रूरल इकोनॉमी। इंडिया में एथेनॉल मेनली गन्ने के मोलासेस से बनाया जाता है। मोलासेस एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो शुगर बनने के बाद बच जाता है। इससे किसान को भी एक नया मार्केट मिल जाता है अपनी फसल का बाय प्रोडक्ट बेचने के लिए। अब जब ज्यादा एथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा गन्ना उगाया जाएगा तो इसका सीधा सीधा असर किसानों की आय पर भी पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग से सिर्फ एक साल में 40,000 करोड़ का पेमेंट फार्मर्स को एक्स्ट्रा होगा इस एक्स्ट्रा एथेनॉल के लिए। नेक्स्ट है एनर्जी सिक्योरिटी। जब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाता है तब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस चाहे ऊपर जाए या नीचे जाएं, मगर हमें कम से कम 20% पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जब और ज्यादा एथेनॉल प्लांट्स बनेंगे तब और ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी और हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट और बढ़ेगा और ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। नेक्स्ट है हायर ऑक्टेन। एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर है 108, जो पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर 91 से ज्यादा है। E20 का रिजल्टेंट ऑक्टेन नंबर है 95। हायर ऑक्टेन नंबर का मतलब होता है बेटर इंजन परफॉर्मेंस। सरकार का कहना है कि E20 ब्लेंडिंग से इंजन की एक्सेलरेशन और परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होगी, मगर सच्चाई तो ये है कि सिर्फ उन्हीं गाड़ियों में होगी जो E20 फ्यूल को सहन कर सकती हैं, मतलब नई गाड़ियों में। अब ये सब बातें सुनकर आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तो इसमें दिक्कत क्या है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस और प्रॉब्लम्स की। सबसे पहला है फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप, जो एक आम इंसान के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। मतलब आपके इंजन का, गाड़ी का, टू व्हीलर का माइलेज ड्रॉप होना। बहुत से कार ओनर्स और बाइक ओनर्स बताते हैं कि उनकी जो गाड़ी का एवरेज है वो 5 से 10% गिर गया है E20 फ्यूल भरवाने के बाद। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनके इंजन का जो माइलेज है वो 15 से 20% कम हो गया है।
चलो ये तो लोगों की बातें हैं, अब देखते हैं कि साइंस क्या कहती है इस मामले में। एथेनॉल एक्चुअली पेट्रोल से कम डेंसिटी वाला फ्यूल है, मतलब एथेनॉल में 33% कम एनर्जी होगी पेट्रोल के मुकाबले। इसका मतलब है कि सेम पावर बनाने के लिए इंजन को ज्यादा फ्यूल जलाना पड़ेगा। अगर पेट्रोल में एथेनॉल ज्यादा है तो फ्यूल एफिशिएंसी कम होगी। ARAI ने कुछ टेस्ट किए जिसमें उन्होंने पाया कि E20 से माइलेज में सिर्फ 1 से 6% तक का ही ड्रॉप आया, जबकि कुछ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का मानना है कि ये जो माइलेज में कमी है ये 7 से 8% तक हो सकती है। पुराने टाइप के जो इंजन है जिनमें सिंपल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है या कार्बोरेटर वाले, इनमें कंट्रोल सिस्टम इतने एडवांस नहीं होते, इसीलिए इनमें जो ड्रॉप है वो ज्यादा होगा, करीब 8 से 10%। पर जो नए इंजन सिस्टम है जिनमें O2 सेंसर है और ECU एयर फ्यूल का मिक्सचर एडजस्ट कर लेता है, तो इनमें लॉसेस कम होंगे, करीब 4 से 6%। लेकिन अगर आपकी गाड़ी और भी ज्यादा नहीं है और E20 कंपैटिबल है तो हो सकता है कि ये लॉसेस और भी कम हो, अराउंड 2 से 4%। मतलब गाड़ी जितनी नई होगी माइलेज में ड्रॉप उतना कम होगा। एक और बात है, E20 से माइलेज में ड्रॉप आपके ड्राइविंग स्टाइल पर भी डिपेंड करेगा। जितनी अग्रेसिव ड्राइविंग आप करेंगे माइलेज में ड्रॉप उतना ज्यादा होगा। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या E20 पेट्रोल डालने से हमारा इंजन खराब हो जाएगा? तो एथेनॉल जो है वो बाय नेचर करोसिव होता है। जब पेट्रोल में ज्यादा एथेनॉल मिक्स किया जाएगा तो गाड़ी की फ्यूल लाइन, इंजेक्टर और इंजन पार्ट के रस्ट होने का डर बना रहेगा। यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है, क्योंकि एथेनॉल एक सॉल्वेंट है और ये करोसिव होता है। एथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक भी होता है, मतलब वो मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है। अब अगर फ्यूल टैंक में एथेनॉल होगा तो हो सकता है कि वो ज्यादा पानी को अट्रैक्ट करे। इससे आपके फ्यूल पंप, इंजेक्शन और इंजन सिलेंडर करोड हो सकते हैं, स्पेशली तब जब ज्यादा टाइम तक आपकी गाड़ी बिना चले एक ही जगह पर खड़ी रहे। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आपकी गाड़ी E10 कंपैटिबल है और अगर आपने उसमें E20 फ्यूल भरवाना शुरू कर दिया तो आपको कोई इमीडिएट इम्पैक्ट तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो नुकसान होगा वो धीरे धीरे होगा। अब हम बात करते हैं वारंटी इशू की। कई कार मैन्युफैक्चरर्स ने अपने ओनर्स मैनुअल में साफ साफ लिखा हुआ है कि डू नॉट यूज मोर देन 10% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। जैसे हुंडई ग्रैंड i10, नियोस या i20 जो 2019 से 2023 के बीच के मॉडल हैं, इनके मैनुअल में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैक्सिमम E10 फ्यूल ही यूज करें। E10 से ऊपर यूज करने से जो डैमेज होगा तो वारंटी वॉइड हो सकती है। यही सेम बात महिंद्रा थार के मैनुअल में भी लिखी हुई है। मतलब अगर E20 से लॉन्ग टर्म में गाड़ी में कोई भी खराबी हुई तो वारंटी वॉइड होगी और कार मैन्युफैक्चरर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं लैक ऑफ कंज्यूमर चॉइस एंड अवेयरनेस। जैसे ब्राजील में देखा गया है, वहाँ पर कंज्यूमर्स को चॉइस दी जाती है कि वो अपनी गाड़ी में कौन से ब्रांड वाला पेट्रोल डलवाना चाहते हैं, जैसे E0 मतलब बिना ब्रांड वाला, या फिर E10 10% वाला, या फिर E20, E30। ब्राजील में तो और भी ज्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग अलाउड है क्योंकि वहाँ की गाड़ियाँ इसके लिए सूटेबल हैं। पर भारत में ऐसा कुछ नहीं है। अब जब लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं है तो उन्हें लग रहा है कि ये उनके ऊपर एक थोपा हुआ डिसीजन है, जिसमें गाड़ी जिसकी है उसका कोई कंसेंट नहीं है, उसको कोई चॉइस नहीं दी गई है और इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस भी ना के बराबर है। लोगों के पास कम से कम ये चॉइस तो होनी चाहिए कि वो अपनी गाड़ी में कौन सा पेट्रोल भरवाना चाहते हैं, E10 या E20। अब जिनकी गाड़ियां 10 या 15 साल पुरानी हैं तो वो तो डेफिनेटली E20 के कंपैटिबल नहीं होंगी और उसमें वेयर एंड टियर और माइलेज में ड्रॉप ज्यादा होगा। हर बार की तरह यहाँ पर भी लोग दो भागों में बच जाएंगे। जो लोग नई गाड़ियां अफोर्ड कर सकते हैं वो तो सरकार के इस फैसले के साथ खड़े होंगे। दूसरी तरफ वो लोग जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं, जो नई गाड़ियां अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पूछेंगे कि अगर उनकी गाड़ी में कोई वियर एंड टियर हुआ या फिर वारंटी कवर नहीं हुई या फिर माइलेज में कोई ड्रॉप देखने को मिला तो इसका कंपेंसेशन कौन करेगा। अब हम बात करते हैं प्राइस बेनिफिट की। अभी तक तो हमें यही बताया गया था कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का प्राइस कम हो जाएगा, मगर हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स निकल के आई हैं जिनमें बताया गया है कि एथेनॉल की सोर्सिंग की प्राइसिंग हाई होने की वजह से फिलहाल हमें वो प्राइस एडवांटेज नहीं मिल सकता। कॉमन सेंस की बात है, अगर सरकार 10% से 20% एथेनॉल पे आ रही है तो उसे न सिर्फ इंपोर्ट में फायदा होगा बल्कि ओवरऑल पेट्रोल भी उनका कम यूज होगा। अब जो 10 से 15% की छूट सरकार को मिलेगी वो कस्टमर्स को दी जाए उनकी गाड़ियों की रिपेयरिंग के लिए या फिर माइलेज में ड्रॉप को कंपेंसेट करने के लिए। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि E20 एक अच्छा स्टेप है लॉन्ग टर्म में, मगर इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी जो अनफॉर्चुनेटली हमें सहन करनी पड़ेंगी। आप चाहें या ना चाहें, E20 इज हियर।
और आपके पास कोई चॉइस नहीं है इसे भरवाने के अलावा। इनफैक्ट ये जो 20% रोल आउट है, ये जैसे जैसे साल आगे बढ़ेंगे ये और इंक्रीज होगा। E27 तक जाने की प्लानिंग कर रही है सरकार। आपको फ्यूचर में और भी ज्यादा एक्सट्रीम बायोफ्यूल ब्लेंड्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे ब्राजील में E85 ब्लेंड का पेट्रोल। अब नितिन गडकरी पर ये एलिगेशंस लग रहे हैं कि वो पब्लिक वेलफेयर को सैबोटाज कर रहे हैं सिर्फ अपने बेटों को फायदा पहुंचाने के लिए। गडकरी फैमिली बहुत सारी शुगर केन मिल्स और एथेनॉल फैक्ट्रीज ओन करती है अंडर द नेम ऑफ पूर्ति ग्रुप, मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड सियान एग्रो इंडस्ट्रीज। अब अगर ये E20 पेट्रोल रोल आउट होता है तो समझ जाना कि सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक प्लीज अपना ध्यान रखें।